नमस्कार, मैं विवेक भट्ट। संदेश न्यूज़ की खास पेशकश टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान। छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें खूब प्यार दिया, उनके ऊपर खूब विश्वास किया और यही वजह है कि डॉक्टर रमन सिंह को तीसरी बार जनता ने राज्य में सरकार बनाने का मौका मिला है। सर, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी जो हैट्रिक लगी है, जनता ने आपको इतना प्यार दिया है, विश्वास दिया है, आपके ऊपर विश्वास किया है, ऐसी क्या वजह रही, ऐसी कौन सी बातें रही, ऐसे कौन से मुद्दे थे आपके जिसमें जनता ने आपको इतना भरोसा जताया? छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ एक सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि छत्तीसगढ़ के एक पहचान देश में बने। अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और 2000 से 2003 कांग्रेस की सरकार के बाद 2003 में अवसर मिला। तो सबसे बड़ी चुनौती थी छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़ की पहचान बने। और सबसे बड़ी बात थी कि छत्तीसगढ़ में पलायन बहुत बड़ी संख्या में होता था, लोग बाहर जाते थे। पलायन को रोकना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिले। और तीसरी चुनौती थी कुपोषण और दूसरे जो बड़ी समस्याएं थी। तो हमने जो कार्य योजना बनाई, उस कार्य योजना में आज पलायन रुका हुआ है। विकास की जो ललक थी नए राज्य के निर्माण के साथ, उस पे हमने एक काम शुरू किया। आज मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ अपने निर्माण के बाद पावर के क्षेत्र में हम अपने आत्मनिर्भर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीपीएल परिवार और गरीबों के लिए जिन योजनाओं को शुरुआत की, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना, जिसमें आज करीब करीब 50 लाख से ऊपर परिवारों को हम 1 रुपये किलो चावल दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जीवन में उनके परिवर्तन कैसे आए, तो स्वास्थ्य सुरक्षा 56 लाख परिवारों के लिए हमने स्वास्थ्य की योजना शुरू की, जिससे लोगों के लिए भोजन की चिंता, उनके लिए स्वास्थ्य की चिंता और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मांग थी, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने फोकस किया। तो आज मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ के, वो चाहे मैदानी इलाका हो चाहे वन क्षेत्र हो, वहाँ पे जनता का एक भरोसा, एक विश्वास अर्जित हुआ कि ये सरकार सिर्फ नारे नहीं लगाती, काम करती है। और आम आदमी के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज 0 पावर कट स्टेट छत्तीसगढ़ है। 24 घंटे हम बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, पानी की बेहतर व्यवस्था की। तो कुल मिला के इन योजनाओं का इफेक्ट छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता पे हुआ। और फिर तीसरी बार ये अवसर मिला। तो अवसर मिलता है तो सरकार के काम का तो एक बेनिफिट मिला, और उससे बड़ी बात विश्वसनीयता का और विश्वास का। छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया मुख्यमंत्री के नाते डॉक्टर रमन पर, और विश्वास का परिणाम है कि आज 10 साल के बाद जब लोग कहते हैं कि तीसरी बार सरकार बनना कठिन होता है, तीसरी बार जनता ने फिर से अवसर दिया। तो मुझे लगता है कि एक भरोसा जो कायम हुआ है छत्तीसगढ़ की जनता का, वो सबसे बड़ा कारण रहा है सरकार की तीसरी बार आने का। आपके ऊपर भरोसा कायम रहा, आपको विकास पुरुष के रूप में देखा गया, लेकिन कांग्रेस की ऐसी क्या वजह हो गई थी कि वो तीसरी बार भी इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं आई? उनके कौन से लूज पॉइंट आप समझते हैं? कांग्रेस की हार का कारण तो मैं कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में उनकी जो भूमिका रही है, और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के आम आदमी की आवाज़ कभी उठाने में सफल नहीं हुए, उनका विधानसभा में जो स्थिति रही, और एक विभाजित पार्टी के रूप में चुनाव के मैदान में उतरी। लोगों के आपस में विश्वास नहीं था। बीजेपी एकजुट होकर हमारे कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में लड़े। और कांग्रेस के साथ दूसरी बड़ी दिक्कत रही कि दिल्ली की सरकार ने जिस प्रकार से महंगाई बढ़ाई, एंटी इनकम्बेंसी बड़ा रूप उस बढ़ती हुई महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ था। तो जनता को लगता था कि ये चुनाव, और इस चुनाव के बाद 4 महीने बाद और चुनाव होने वाले हैं, तो एक प्रतिक्रिया सरकार के कामों की सकारात्मक तो रहा है, मगर केंद्र सरकार की असफलता का भी असर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेतृत्व के में कमी नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कमजोर नेतृत्व था, इस वजह से ये हुआ। ये अंत तक ये तय नहीं कर पाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आज तक ये तय नहीं कर पा रहे नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। 3-3, 4-4 चेहरे दिखाए गए, तो एक प्रकार से कोई भरोसा दिलाने में सफल नहीं हुए कि ये आदमी इस प्रदेश की जवाबदारी विकास का लेता है। ये कांग्रेस का एक हमारा सीनियर लीडर, इन्होंने कभी इस बात को सामने नहीं रखा, और लोगों को भ्रम में डाला गया कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। बीजेपी ने स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते हुए एक चेहरा सामने रखा, उसका फ़ायदा मिला। झीरम घाटी में जो हादसा हुआ, उससे कहीं ना कहीं उन्हें एक सिंपैथी मिली, यही वजह थी कि सिर्फ अंतर है वो मात्र 10 सीटों का रहा।
ये मैं कह सकता हूँ कि बस्तर में जो हमारी पुरानी सफलता थी उससे इस बार हमें सफलता कम मिली है। कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों में जो विधायक हमारे काम कर रहे थे, और इस पूरे प्रदेश में इस बार देखने को मिला कि वर्तमान विधायक के खिलाफ कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का एक असर देखने को मिला और काफ़ी बड़ी संख्या में विधायक हारे। बस्तर में हमारे 12 में 11 विधायक थे। नुकसान हमको बस्तर में इसलिए हुआ। कहीं ना कहीं सर, झीरम घाटी के हादसे को देखा जाए तो आपको साजिश नज़र आ रही है कि इतना बड़ा हादसा, पहली बार इतने सब नेता एक साथ मारे गए। झीरम घाटी के बारे में लोगों के मन में, छत्तीसगढ़ और देश की जनता के मन में आज भी संदेह है। नक्सली इस प्रकार गतिविधि नहीं करते कि लोग को आइडेंटिफाई करके और पहचान के मारे, और जिस प्रकार उस घटनाक्रम को पीछे पलट के देखते हैं तो आज भी लोगों के मन में शंका है, कहीं ना कोई ताकत उसके साथ जुड़ी है जो इस घटना को किया। अब जांच रिपोर्ट आएगी तो देश की जनता के सामने और तथ्य का खुलासा होगा। क्या छत्तीसगढ़ सरकार इस साजिश का पर्दाफाश करेगी आने वाले दिनों? 100% हम इस घटने में जो भी जो हमने रिटायर्ड हमारे जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है वो भी देख रहे हैं। एनआईए खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है जो उसको देख रही है। तो मुझे उम्मीद है कि तथ्य सामने आएंगे। आपका पहला ऐसा राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा बिल की बात करी। 1 रुपया किलो चावल, शायद भारत में किसी राज्य में 1 रुपया किलो चावल नहीं मिलता है। केंद्र सरकार भी खाद्य सुरक्षा बिल की घोषणा की है। आपके बिल में और उनमें क्या अंतर है? बहुत फर्क है, क्योंकि केंद्र सरकार का बिल तभी लोकसभा में मंजूर किया गया, पर हमने इसको 4 साल से छत्तीसगढ़ में इसका क्रियान्वयन करके दिखाया, और वो सिर्फ चावल की बात करते हैं। हमने खाद्यान्न सुरक्षा को पोषण सुरक्षा में जोड़ा, और आज हम चावल भी दे रहे हैं 35 किलो 1 रुपये के हिसाब से, नमक भी दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, या मैदानी इलाके में दाल दे रहे हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है, हेल्थ की दृष्टि से भी और पोषण के दृष्टि से भी। केंद्र सरकार के खाद्यान्न सुरक्षा में जो आइडेंटिफाइड ग्रुप हैं उनकी भी संख्या काफ़ी कम है। आज हम यदि 56 लाख परिवार को कवर कर रहे हैं तो उनके बिल में मुश्किल से 30-35 लाख परिवारों को होगा। आपने अपना खाद्य सुरक्षा बिल मोंटेक आहलूवालिया और प्रधानमंत्री जी के सामने रखा था कि इसे कंसिडर किया जाए। मैं उस कमेटी में हूँ जिसको प्रधानमंत्री जी ने खुद बनाया था खाद्यान्न सुरक्षा बिल के लिए, माननीय मोंटेक सिंह जी, डॉक्टर रमन और असम के मुख्यमंत्री, और हमने इसमें काफ़ी बैठकें की, काफ़ी विषय आया, और हमने छत्तीसगढ़ मॉडल को, छत्तीसगढ़ में जो हम कर रहे हैं उसको हमने बताया और प्रस्तुतिकरण भी हमने दिया, पूरी कमेटी के सामने प्रस्तुतिकरण दिया। लोगों ने तारीफ़ की कि बेहतर हमने कानून बनाया है। पर अंत में जब बिल की दिशा में आगे बढ़ी तो छत्तीसगढ़ के मॉडल को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यदि छत्तीसगढ़ मॉडल स्वीकार होता तो देश के गरीबों का और बेहतर भला होता। क्या कारण समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस वजह से उनके बिल को नकारा जाए? मुझे लगता है उसके पीछे सोच, आप यदि कैश ट्रांसफ़र की कल्पना करने लगते हैं तो कैश ट्रांसफ़र यदि फूड के लिए और उनकी आवश्यकता के लिए यदि कैश सब्सिडी देना है, नगद यदि वितरण करना है पूरे देश में, तो फिर इस प्रकार से बिल लाने की आवश्यकता नहीं। आप उनके लिए खाद्यान्न सुरक्षा दे रहे हैं तो चावल देने की ज़रूरत है, आप उनको और पोषण आहार की दृष्टि से कुछ दे सकते हैं। और प्रमुख आवश्यकता थी कि कैश सब्सिडी की बात ना करके हम हर परिवार को जो इसके लिए आवश्यक है उन्हें हम चावल दें, गेहूं दें और जो दूसरी चीज़ है उसका वितरण करें। मगर केंद्र सरकार को लगता है कि शॉर्टकट रास्ते से चला जाए। सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हमेशा योजनाएं बन जाती हैं लेकिन एंड यूज़र तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती। आपकी सरकार ने ऐसे कोई प्लानिंग की है, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाई है कि 1 रुपया चावल सच में उस गरीब तक मिलेगा जिसको ज़रूरत है? देखिए, हमने इसमें 4 साल मेहनत किया, कानून में हमने बदलाव लाया, सिस्टम में हमने उसको बेहतर तरीके से काम करने के लिए ज़रूरत समझा, जहाँ जहाँ लीकेजेस थे उसको बंद करने का प्रयास किया। और ये टोटल एक चैन होता है, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किया, हमने पूरे पैडी खरीदने की व्यवस्था की, देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो शॉप्स हैं उसकी संख्या हमने बढ़ाई, हर पंचायत में शॉप किया, वहाँ जो शॉप में चलाने वाले लोग हैं उनको हमने बदला है, प्राइवेट से हटा के हमने कोऑपरेटिव सेक्टर में दिया है। अब ये जवाबदारी छत्तीसगढ़ में पूरे के पूरे ऐसे ग्रुप काम कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप उसमें काम कर रहा है, पंचायत कर रहा है, वन समितियाँ काम कर रही हैं। ये सारे काम को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के वाले लोग हैं और मैं उम्मीद करता हूँ
कि यदि हम इस व्यवस्था को 4 साल में मेहनत किए हैं और जहां हमने उनके कमीशन बढ़ाया है, जहां हमने स्टोरेज की क्षमता बढ़ाई है, जहां हमने इसको पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में रखा है, सारी लिस्ट, सारी सूची हमने लोगों के सामने रखा है, ग्राम सभा से अनुमोदन हम करते हैं, तो एक प्रकार से 4 साल में काफ़ी रिफॉर्म हमने किया और उसका असर हुआ कि आज एक भी हमारा हितग्राही ये नहीं कह सकता कि उसे चावल नहीं मिलता। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपकी हमने योजना में देखी कि आपके राशन कार्ड सिर्फ महिलाओं के नाम पे है, या राशन लेना जाना है तो महिला ही जा सकती है। ये एक अच्छा, एक आत्मविश्वास जागृत हुआ महिलाओं को, जो असुरक्षा का भाव था वो समाप्त हुआ। और वो 35 किलो है ना, 35 किलो चावल कहीं इधर उधर नहीं हो सकता, वो घर में लाएगी, बच्चे के लिए चिंता करेगी। तो महिलाओं के अंदर एक हमने प्रयोग जो किया है और उसका इतना अच्छा इफेक्ट हुआ है कि महिलाओं के नाम से आने के बाद अब हमको लगता है कि दुकानदार भी गड़बड़ नहीं कर सकता। वन्य उपज को लेकर भी आपने ये कहा है कि अब वन्य उपज भी सरकार खरीदेगी और एक अच्छा मूल्य देगी। मैदान में तो हम धान पैदा करते हैं, चना पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, पर हमारा बड़ा हिस्सा जो है वो वन से आच्छादित है। उन क्षेत्रों में हमने ये कहा कि यदि हम धान खरीदी कर रहे हैं तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी उनके लिए आजीविका का सबसे बड़े साधन है। और सरकार ने ये तय किया कि हम 100% समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था करेंगे। इमली हो, चार हो, चिरौंजी हो, उनके लिए और जो उपयोगी चीज़ होते हैं, कोसा के कुकुन हो, तेंदुपत्ता का हम काम कर रहे हैं, उसका बड़ा इफेक्ट हुआ। आज 300 करोड़ का बोनस तेंदुपत्ता में मिलता है। सरकारी खरीदी से बिचौलियों से मुक्ति हो जाएगी और वो वनोपज को बेहतर कीमत में बेच सकते हैं और सरकार वन समितियों के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को ला रही है। कहीं ना कहीं मोदी का मैजिक चल गया 4 राज्यों में। यूथ के अंदर छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़ा प्रभाव देखे।